प्रिय बच्चों, आज हम अध्याय 7 का लेक्चर सेकंड करेंगे, जिसमें आज हम इसका पहला डेरिवेशन देख रहे हैं। पहला डेरिवेशन है परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जैसा आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि माना एक ऋजु रेखीय चालक, ऋजु रेखीय आप लोग जानते ही होंगे, जो सीधी रेखा में होता है उसे हम ऋजु रेखीय बोलते हैं। तो माना एक ऋजु रेखीय चालक YZ में धारा I बह रही है तथा चालक के समीप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P से चालक पर लंब PX है तथा PX की दूरी स्मॉल r ली। माना चालक का एक लघु अवयव AB है। हम इसको अल्पांश लंबाई भी बोल सकते हैं, जिसकी बिंदु P से दूरी x है। अल्पांश लंबाई को हम डेल्टा L मानते हैं तथा इसका कोण BAP थीटा है तथा BPX फाई है। तब वायो-सैवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र प्राप्त किया था। आज हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। वायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार डेल्टा V बराबर μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपॉन x स्क्वायर। क्योंकि हमारी डेल्टा V इसलिए लिया क्योंकि हमारी जो अल्पांश लंबाई है वह भी हमारी डेल्टा L है और B से P तक के बीच की दूरी x है। इसलिए हमने दूरी को x लिया। समीकरण नंबर 1। AB धाराखंड सूक्ष्म है, अतः A तथा B एक दूसरे के अत्यंत समीप होंगे। क्योंकि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, जो AB अल्पांश लंबाई का एक रेखाखंड है वह एक दूसरे के बहुत ही समीप हैं, इसलिए दोनों के कोण आपस में बराबर होंगे। अतः कोण XBP ये वाला कोण तथा XAP आपस में बराबर होंगे।
माना बी से एपी पर लंब डाला जो एपी को कैपिटल एन पर काटता है। समकोण त्रिभुज ए एन बी से जिस भुजा पर कोण बना होता है वह भुजा हमारी आधार भुजा कहलाती है तथा उस पर जो है रेखा स्थित होती है वह लंब होती है और उन दोनों को जो रेखा मिलाती है वह हमारी कर्ण होती है। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और समकोण त्रिभुज में जो हमारी कर्ण भुजा होती है वह हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज ए एन बी से तो हमको कर्ण पता है और कोण दिया है, हम इससे लंब निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो बी एन बटे डेल्टा एल। जब बी एन प्राप्त करते हैं तो बी एन बराबर डेल्टा एल इंटू साइन थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज बी एन पी से यहाँ पर जो हमने कोण माना वह हमारा डेल्टा फाई है। क्यों? क्योंकि हमारी वहाँ पर अल्पांश लंबाई डेल्टा एल है, इसलिए हम वहाँ पर कोण अल्पांश ही होगा, इसलिए यहाँ पर कोण डेल्टा फाई। तो समकोण त्रिभुज बी एन पी से साइन डेल्टा फाई बराबर बी एन बटे बी पी। तो बी एन बटे बी पी की लंबाई x, तो इसलिए हम x रख देते हैं। तब हमारा प्राप्त होता है बी एन बराबर x साइन डेल्टा फाई। अतः इसके द्वारा P पर आंतरिक कोण डेल्टा फाई भी सूक्ष्म होगा, इसलिए यह दोनों जब सूक्ष्म होंगे तो यह आपस में बराबर भी होंगे। तो साइन डेल्टा फाई बराबर डेल्टा फाई, तब बी एन बराबर x इंटू डेल्टा फाई। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 से जो मान प्राप्त किया था वो था हमारा डेल्टा एल इंटू साइन थीटा, और समीकरण नंबर 3 से जो हमने मान प्राप्त किया वह है हमारा x इंटू डेल्टा फाई। जब इन दोनों को आपस में बराबर करते हैं तब समीकरण 1 में डेल्टा एल साइन थीटा का मान रखने पर तो डेल्टा बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू एक्स इंटू डेल्टा फाई बटे एक्स स्क्वायर। तो x से एक x कट जाएगा, तब आपका प्राप्त होता है डेल्टा v बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा फाई बटे एक्स। इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज वी एक्स पी से
तो cos फाई बराबर स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एक्स, तो x बराबर स्मॉल आर बटे cos फाई, क्योंकि जिस चीज़ को हमको समाप्त करना होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और x को हमको समाप्त करना है, इसलिए पूरा समीकरण r में लाना है, इसलिए x को बाहर निकाल लेते हैं। तो x बराबर स्मॉल r बटे cos फाई प्राप्त होता है। तो डेल्टा v बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू डेल्टा फाई अपॉन स्मॉल आर। अतः संपूर्ण धारावाही चालक द्वारा कैपिटल P पर चुंबकीय क्षेत्र, जब हम संपूर्ण निकालते हैं तब हम उसका समाकलन कर देते हैं। तो B बराबर समाकलन डेल्टा V, और डेल्टा V का जो हमारा मान था वह था म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू डेल्टा फाई अपॉन आर। जो है हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, यह हमारा नियतांक है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। और हमारी जो लिमिट प्रारंभ होती है y माइनस थीटा 1 से प्लस फाई 2 कॉस फाई इंटू डेल्टा फाई, और कॉस फाई इंटू डेल्टा फाई का जो समाकलन होता है वह होता है साइन फाई। तो हमने इसका जब समाकलन किया तब प्राप्त हुआ हमको साइन फाई। तो b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर ब्रैकेट के अंदर साइन फाई ब्रैकेट 1 माइनस फाई 1 से फाई 2। जब हम लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है, तत्पश्चात माइनस चिन्ह लगाकर लोअर लिमिट रखी जाती है। तो सर्वप्रथम हमने रखा फाई की जगह फाई 2, तो साइन फाई 2 माइनस साइन और माइनस फाई 1 है, इसलिए हमने माइनस फाई 1 रख दिया। चूँकि आप लोग जानते ही हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, क्योंकि साइन का जो ऋणात्मक मान होता है वह ऋणात्मक मान ही प्राप्त होता है, और कॉस का जो ऋणात्मक मान होता है वह धनात्मक प्राप्त होता है। तो b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, या इसी को हम लिख सकते हैं b बराबर, कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर ब्रैकेट के अंदर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यही हमारा धारावाही चालक के कारण जो प्राप्त होता है यही चुंबकीय क्षेत्र है। विशेष स्थितियाँ। नंबर पहला पॉइंट, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अतः जब इसका मान रख देते हैं तब हमको प्राप्त होता है b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए 1 प्लस 1 2 प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है चुंबकीय क्षेत्र b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन स्मॉल आर। नंबर दूसरा पॉइंट, दूसरी स्थिति, यदि P बिंदु एक छोर पर स्थित हो। जब किसी चीज़ को हम एक छोर पर रख देते हैं तब हमारा पहले तो मान 0 होता है, तत्पश्चात उसका मान बढ़ता चला जाता है। तो फाई 1 तो 0 होगा और फाई 2
90 डिग्री होगा, तब चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4π इंटू I अपॉन स्मॉल r साइन 90 प्लस साइन 0 का मान होता है 0, साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई I अपॉन r में होगा, तो प्राप्त होगा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4π इंटू I अपॉन स्मॉल r। यह हमारी दोनों स्थितियाँ थीं। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह व्यंजक समझ में आ गया होगा। अब हम अगला व्यंजक देखेंगे। इसकी हेडिंग है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। जैसा आप लोग देख रहे हैं चित्र में, एक कुंडली है। तब हम मानते हैं कि माना कि एक तार a मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में जुड़ा है तथा उसमें I एम्पियर की धारा है। किस प्रकार की धारा बह रही है? I एम्पियर की धारा बह रही है। इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। तब वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसका केंद्र O पर उसकी परिधि पर एक सूक्ष्म धाराखंड AB जिसकी लंबाई dl लेते हैं, इसी को हम डेल्टा L भी बोल देते हैं। हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसका केंद्र O है, उसकी परिधि पर एक हम धाराखंड AB लेते हैं जिसकी लंबाई dl है, या उसे हम डेल्टा L भी कह सकते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, सर्वप्रथम आप लोग इसको समझने के लिए अपनी कॉपियों में पहले चित्र को बना लिया करें, तत्पश्चात इसको समझा करें। वायो-सैवर्ट नियम से dl धाराखंड द्वारा O पर चुंबकीय क्षेत्र। आप लोग ने वायो-सैवर्ट का नियम तो पढ़ा ही था और उससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला प्राप्त किया था उसे हम बार बार उपयोग में ला रहे हैं, इसलिए आप उस हेडिंग को अच्छे से याद करके रखें। तो डेल्टा V बराबर μ0/4π इंटू I dl साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर। जहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री। आप लोग जैसा चित्र में देख रहे हैं कि इसकी कहीं भी त्रिज्या लेंगे तो वह 90 अंश के कोण पर होगी, तो इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 अंश बराबर 1। जब आप मान रखते हैं तब प्राप्त होता है डेल्टा V बराबर μ0/4π I dl अपॉन a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने इसके बीच की दूरी OB ली है, जो है हमारी त्रिज्या है। तब हमको समीकरण नंबर 1 प्राप्त होता है। माना संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली द्वारा O पर चुंबकीय क्षेत्र। हमने आपको पिछले डेरिवेशन में बताया था
कि जब संपूर्ण का जिक्र करता है तब हम उसका समाकलन करते हैं। तो v बराबर समाकलन डेल्टा v। तो डेल्टा v का जो मान है वह है μ0/4 इंटू आई dl/a²। जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है वह हमारी बाहर आ जाती है। तो v बराबर μ0/4 इंटू आई/a² कांस्टेंट है समाकलन dl। जो समाकलन dl यह हमारी वृत्त की परिधि है जिसका मान 2πa। तब b बराबर μ0/4 इंटू आई/a² मल्टीप्लाई 2πa। 2π से 4π को कट कर दिया जाता है और एक a से एक a को काट दिया जाता है। तब हमको चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 इंटू I/2a प्राप्त होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तब तो B बराबर μ0 इंटू कैपिटल N इंटू I/2a। चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। कुंडली में धारा वामावर्त है, अतः चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर दिष्ट है। यदि धारा दक्षिणावर्त हो तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर दिष्ट होगा। यह हमारा दूसरा डेरिवेशन था। नेक्स्ट डेरिवेशन वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है, क्योंकि वीडियो समय के अनुसार नहीं बन पा रही हैं, इसलिए जितना भी बताया जा रहा है आप उतना करते जाइए। तो आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, एक कुंडली रखी हुई है। जैसा आप लोग एक पाइप को देखते हैं, इसको हमने 3 डायमेंशन के रूप में रख दिया। जब आप लोगों ने जोकर की टोपी को देखा होगा और जोकर की टोपी को जब आप नीचे समतल स्थिति में रखते हैं तो खुला हुआ हिस्सा बाहर की ओर होता है और दबा हुआ हिस्सा नीचे की ओर होता है। उस तरीके से जब आप रखेंगे, अगर आप उसको का केंद्र O मान लेते हैं, तब जैसा चित्र दिख रहा है उसी प्रकार वही भी दिखेगा। माना वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या A है, परिधि पर एक सूक्ष्म धाराखंड Q जिसकी लंबाई dl, धाराखंड द्वारा P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V है। तब वायो-सैवर्ट के नियम से मैंने आप लोगों से यह पहले ही कह दिया है कि जब आप डेरिवेशन किया करें तो इसका चित्र सर्वप्रथम नोट कर लिया करें, तभी आप लोगों को डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएगा। वायो-सैवर्ट के नियम से तो डेल्टा V बराबर μ0/4 इंटू I dl sin थीटा/r²।
जहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, तब साइन 90 अंश बराबर 1। तो डेल्टा वी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। माना क्यू डैश घटक द्वारा पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा वी डैश है, तो पूर्वी की तरह डेल्टा बी डैश बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि डेल्टा वी डैश तथा डेल्टा वी के परिमाण बराबर हैं, जबकि बिंदु P पर उनकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। चूँकि डेल्टा वी इंटू कॉस एल्फा तथा डेल्टा वी डैश कॉस एल्फा परिमाण में बराबर तथा विपरीत है, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। जब इसके हम घटक तोड़ते हैं तो ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक दो प्राप्त होते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। अतः यह एक दूसरे के द्वारा संतुलित हो जाएंगे, अर्थात तो इनका परिणाम शून्य होगा। अतः P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सभी घटकों को ऊर्ध्वाधर घटकों के योग के बराबर होगा। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा V साइन एल्फा है, तो B बराबर समाकलन डेल्टा V साइन एल्फा। समीकरण 1 से डेल्टा V का मान रखने पर, तो डेल्टा V का मान रखने पर प्राप्त होता है B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन एल्फा। और साइन एल्फा की जो हम मान निकालते हैं, तो आप चित्र में देख रहे हैं जो कोण बना हुआ है यह हमारी आधार भुजा है, और जो ओ क्यू है वह हमारी लंब है, और जो कर्ण भुजा है वह हमारी पी क्यू। तब साइन एल्फा बराबर ए अपॉन आर, क्योंकि साइन एल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान a है, कर्ण का मान स्मॉल r है। तब आप ध्यान से देखें, मान रखने पर b बराबर समाकलन म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर। जब आर स्क्वायर में आर का मल्टीप्लाई हो जाता है तब आर क्यू प्राप्त होता है, और यह हमारा सभी कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू ए अपॉन आर क्यू समाकलन dl। और आपने अभी पिछले ही डेरिवेशन में पढ़ा था कि समाकलन dl वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि का जो मान होता है वो होता है 2 पाई गुणा त्रिज्या। यहाँ पर हमारी त्रिज्या a है, इसलिए हम ले लेते हैं 2 पाई a। इसका मान रखने पर जब इसको सॉल्व करते हैं तब प्राप्त होता है v बराबर म्यू 0 अपॉन 2 इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यू। और जो r की वैल्यू है हमारी वह है, जो कर्ण का मान है वह है स्मॉल r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यह हमने पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त किया था। क्योंकि OP की लंबाई है x और OQ की है a, इसलिए हमारा कर्ण r बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है अंडर रूट के अंदर। तब हम मान रखते हैं, तब हमारा प्राप्त होता है b बराबर म्यू 0 अपॉन 2 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2।
चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कुंडली की अक्ष के अनुदिश है। विशेष स्थिति, कुंडली के केंद्र पर x बराबर 0 रखने पर तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 अपॉन 2 इंटू कैपिटल N इंटू I अपॉन A प्राप्त होता है। आज हमने इन 3 डेरिवेशनों को पढ़ा। जहां आप लोगों को समस्याएं हैं आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद। आगे हम अपने जो नेक्स्ट हेडिंग है वह अगली वीडियो में देखेंगे।